नमस्कार। किष्किंधा कांड के इस संस्करण में हम राम सुग्रीव मित्रता के बारे में जानेंगे। राम सुग्रीव मित्रता। शबरी के बताए मार्ग पर चलकर राम लक्ष्मण ऋषिमूक पर्वत के पास पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने दल बल के साथ रहता था। राम और लक्ष्मण जल्दी से जल्दी सुग्रीव से मिलना चाहते थे। दोनों के सामने एक ही लक्ष्य था, सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाना। सुग्रीव ने पर्वत की चोटी से राम लक्ष्मण को देखा। तपस्वियों के वेश में दो सुंदर और बलशाली युवक। उन्हें संदेह हुआ। उसने अपने मित्र और मंत्री हनुमान को दोनों के बारे में पता लगाने भेजा। हनुमान भेष बदलकर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और विनम्र शब्दों में पूछा, हे वीर, आप कौन हैं? इस घने वन और एकांत स्थान पर क्या कर रहे हैं? सुंदर और कोमल शरीर वाले आप लोग इस कठोर भूमि पर नंगे पैर किस कारण विचर रहे हैं? हनुमान की कोमल और मधुर वाणी सुनकर राम ने उत्तर दिया, हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूँ, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। पिता की आज्ञा से हम वन में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसे रावण हर के ले गया है। हम उसी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप अपने बारे में बताइए। राम की बात सुनकर हनुमान प्रसन्न हो गए। वे उनके किसी काम आ सकें, यह सोचकर उनका हृदय गदगद हो गया। वे अपने वास्तविक रूप में आ गए, संक्षेप में अपना परिचय दिया। फिर वे दोनों भाइयों को आदर सहित सुग्रीव के पास ले आए, एक दूसरे का परिचय कराया। दोनों भाई प्रेम पूर्वक सुग्रीव से मिले। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने एक दूसरे को मित्रता निभाने का वचन दिया। राम ने तब सुग्रीव को रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई। राम की बात सुनकर सुग्रीव को कुछ याद आया। उसने कहा, मित्र, कुछ दिनों पहले मैं अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी मुझे आकाश मार्ग से एक स्त्री का विलाप सुनाई दिया। मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। वह स्त्री अपने आभूषण नीचे फेंक रही थी। यह कहकर सुग्रीव ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक पोटली लेकर आया जिसमें कुछ आभूषण थे। आभूषणों को पहचानकर राम बहुत दुखी हुए। कहने लगे, हे सीते, मुझे क्षमा कर देना। मेरा बल, पौरुष और ज्ञान तुम्हारी रक्षा ना कर पाया। सुग्रीव ने राम को ढांढस बढ़ाते हुए कहा, हे राम, आप चिंता छोड़िए, धैर्य रखिए। सीता मैया को खोजने में मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगा। आप शीघ्र ही उनसे मिल पाएंगे। सुग्रीव की बात सुनकर राम कुछ आश्वस्त हुए। तब राम ने पूछा, मित्र, तुम किस कारण वन में रहते हो? सुग्रीव ने बताया, प्रभु, मैं किष्किंधा के वानर राज ऋषिराज का अनुज पुत्र हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम बाली है। हम दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था। एक बार मय दानव के पुत्र मायावती ने बाली को ललकारा। बाली यह सहन ना कर सका। वह मायावी के पीछे दौड़ा। मैं भी भाई के पीछे दौड़ा। मायावी भागकर एक गुफा में घुस गया। भाई ने मुझको कहा, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। यह कहकर बाली गुफा के अंदर घुस गया। मैं 1 महीने तक बाली की राह देखता रहा। जब मैंने गुफा से रक्त की धारा बाहर बहते हुए देखी तो समझा कि बाली मारा जा चुका है। गुफा के द्वार पर भारी पत्थर रखकर मैं लौट आया। मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा किया। मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया गया। कुछ समय बाद अचानक बाली वापस आ गया। उसने समझा राजा बनने के लोभ में मैंने गुफा के द्वार पर पत्थर रखा था। वह क्रोधित हो उठा। उसने मुझे बहुत मारा, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब से मैं उसके डर से सुरक्षित जगह की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ। ऋष्यमूक पर्वत मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। राम ने सुग्रीव की पूरी बात सुनी, उसे विश्वास दिलाया कि उसकी सहायता करेंगे। इस पर सुग्रीव ने उन्हें बताया कि बाली बहुत शक्तिशाली है। उसने राम को बाली द्वारा मारे गए दुंदभी राक्षस की अस्थियां दिखलाईं। उसने साल के वे 7 वृक्ष दिखाए जिन्हें बाली एक साथ झकझोर देता था। राम सुग्रीव के मन की शंका समझ गए। उन्होंने बाएं पैर के अंगूठे की ठोकर से दुदुम्भी राक्षस के विशाल पिंजर को 40 मील दूर फेंक दिया। राम की शक्ति देखकर सुग्रीव अभिभूत हो उठा।
इसके बाद राम ने साल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से भेद दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम ही उसे बाली के भय से मुक्ति दिला सकते हैं। राम ने सुग्रीव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मित्र, अब देर ना करो, किष्किंधा चलो। वहाँ तुम बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारना। मैं उचित अवसर देकर बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कांपते थर्राते बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। अपने राज्य की सीमा पर सुग्रीव को खड़ा देख बाली क्रोध से भर गया। वह महल के बाहर आया। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। राम अपना धनुष लेकर पेड़ की ओट में खड़े थे, लेकिन उन्होंने बाण नहीं चलाया। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। उसने राम से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाली बहुत ताकतवर है। आपने नाहक मुझे उससे लड़ने भेजा। तब राम ने सुग्रीव को अपनी दुविधा बताई। उन्होंने कहा, मित्र, मेरी बात को अन्यथा ना लेना। तुम दोनों भाइयों के रूप रंग में इतनी समानता है कि मैं दोनों में अंतर ही नहीं कर पाया। यदि गलती से मेरा बाण तुम्हें लग जाता तो मुझे अपना मित्र खोना पड़ता। यह कहकर राम चुप हो गए। लक्ष्मण और हनुमान ने समझा बुझाकर सुग्रीव को पुनः बाली से लड़ने भेजा। सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी गई ताकि राम दोनों में अंतर कर सके। सुग्रीव ने पुनः बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बाली अंतःपुर में आराम कर रहा था। सुग्रीव की ललकार सुनकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। यह सोचकर कि आज मैं सुग्रीव का काम तमाम कर दूंगा, वह पैर पटकते हुए बाहर जाने लगा। उसकी पत्नी तारा ने उसे रोका, समझाया, नाथ, सुग्रीव ने आपको पुनः युद्ध के लिए ललकारा है, जरूर इसमें कोई भेद है। आप इस तरह उत्तेजित होकर बाहर मत जाइए। बाली ने अभिमान से कहा, वह मूर्ख सुग्रीव मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। मेरे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। आज मैं उसका अंत करके आऊंगा। यह कहकर बाली बाहर निकल आया। सुग्रीव और बाली में मल्ल युद्ध होने लगा। बाली अभी भी सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था। मौका देखकर पेड़ की ओट में छिपे राम ने बाली पर बाण चला दिया। निशाना बिल्कुल ठीक बैठा। बाण लगते ही बाली भूमि पर आ गिरा। उसने बाण की दिशा में देखा तो पाया धनुष बाण लिए राम सामने खड़े हैं। उसने कठोर शब्दों में पूछा, अजनबी तुम कौन हो? तुमने मुझे इस तरह छिपकर क्यों मारा? मेरा क्या दोष था? इस पर राम ने उत्तर दिया, अभिमानी बाली, जो मनुष्य पराई स्त्रियों, बहन और बेटी को बुरी दृष्टि से देखता है, वह पाप और पुण्य की क्या बात करता है? तुझे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। तेरा अंत तो होना ही था। मैं कौशल नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ। पृथ्वी पर दुष्टों का अंत करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राम और सुग्रीव से क्षमा मांगी और प्राण त्याग दिए। बाली के विधिवत अंतिम संस्कार के बाद किष्किंधा के राज्य अभिषेक की तैयारियां की जाने लगी। सुग्रीव को राजा और बाली पुत्र अंगद को युवराज का पद मिला। राम ने सुग्रीव का दिया वचन पूरा किया। अब सुग्रीव की बारी थी। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी। सीता की खोज करना कठिन था। सुग्रीव राजकाज संभालने में लग गया। राम और लक्ष्मण ने प्रवषण पहाड़ पर डेरा डाल दिया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्हें वन में ही रहना था। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। सुग्रीव राग रंग में डूबा रहा। राम लक्ष्मण प्रवषण पहाड़ पर उसकी बाट जो रहे थे। शरद ऋतु का आगमन हो गया था। राम को सुग्रीव पर कुछ कुछ क्रोध आने लगा। यह जानकर लक्ष्मण ने उसे मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया। राम ने समझाया, लक्ष्मण, सुग्रीव हमारा मित्र है, उसे मारना उचित नहीं है। उसे केवल अपना वचन याद दिलाना होगा। राम की बात मानकर लक्ष्मण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर छोड़ दी। 10 दिशाएं धनुष की टंकार से गूंज उठीं। किष्किंधा में हलचल मच गई। तब हनुमान ने उसे राम को दिया गया वचन याद दिलाया। सुग्रीव सोते से जागा। उसने जहां तहां दूत भेजकर वानर भालुओं के दल बुलवाए। ठीक 15 दिन वह अपनी सेना के साथ राम लक्ष्मण के सामने था। अपनी भूल चूक के लिए उसने राम से क्षमा मांगी। राम ने अपने मित्र को क्षमा कर दिया। सुग्रीव ने आगे की रणनीति बताई। उसने वानर दल को 4 समूह में बांटा। प्रत्येक दल का एक नेता था।
दक्षिण की ओर जाने वाले वानर दल के नेता किष्किंधा के युवराज अंगद थे। इसी दल में हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि योद्धा भी थे। जाने से पहले सबने राम को प्रणाम किया। राम हनुमान को बहुत मानते थे। उन्होंने हनुमान को अपनी अंगूठी देते हुए कहा, प्रिय हनुमान, जब तुम सीता जी से मिलो तो उन्हें मेरी यह अंगूठी देना। उसने कहा, वे हिम्मत रखें, मैं उन्हें छुड़ाने अवश्य आऊँगा। हनुमान ने सिर निभाकर अंगूठी ले ली। वानरों की टोलियां उछलती कूदती चारों दिशाओं में फैल गईं। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली टोली चलते चलते समुद्र तट पर पहुंच गई। अथाह समुद्र और उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी रुक गए। दल के बड़े बड़े नेता अंगद, हनुमान, नल, नील आदि हिम्मत हार बैठे। भालुओं के नेता जामवंत बहुत अनुभवी थे। उन्होंने सबको समझाया, मित्रों, जटायु ने अकेले ही रावण का सामना किया। हम तो लाखों की संख्या में हैं। आप लोग इस तरह हिम्मत मत हारिए। बुद्धि से सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह सुनकर अंगद ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भल्लूकराज। सीता को बचाने के लिए जटायु ने अपनी जान दे दी। राम के काम को पूरा करने के लिए हम भी जान की बाजी लगा देंगे। अंगद की बात सुनकर पहाड़ की कंदराओं में छिपा एक विशाल गिद्ध बाहर आया। उसका नाम संपाति था। वह जटायु का बड़ा भाई था। उसने वानर दल को अपना परिचय देकर कहा, मैंने सीता को लंका नरेश रावण की अशोक वाटिका में देखा है। लंका समुद्र पार त्रिकूट पर्वत पर बसी है। समुद्र लांग कर ही लंका तक पहुंचा जा सकता है। मैं अब बहुत वृद्ध हो गया हूँ। समुद्र लांग पाना मेरे लिए संभव नहीं है। यह कार्य आप लोगों को ही करना होगा। संपाति द्वारा वानर सेना को अच्छी सूचना मिली थी, मगर सवाल था समुद्र को पार करने का। सेनापति अंगद अपने दल के प्रमुख नेताओं के साथ समुद्र पार करने के उपाय पर विचार कर रहे थे। हनुमान अलग थलग कोने में चुपचाप बैठे थे। जामवंत को हनुमान की बल बुद्धि पर पूरा विश्वास था। वह जानते थे कि यह काम केवल हनुमान ही कर सकते हैं। उन्हें केवल उनकी शक्तियों से परिचय करवाना था। जामवंत जी हनुमान के पास गए। उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में बताया। उनकी हिम्मत और उत्साह बढ़ाते हुए बोले, पवन पुत्र हनुमान, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम ना कर सको। राम तुम पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं। जाओ, राम का दिया काम पूरा करो। किष्किंधा कांड के इस संस्करण में हमने राम सुग्रीव मित्रता के बारे में जाना। अगले संस्करण में हम सुंदर कांड के बारे में जानेंगे।